आदमी में जो अहंकारी है सबसे ज़्यादा वह कठिन की तलाश में रहता है कि जो कठिन हो वह मैं करूं। सरल की अपील उसके मन पर नहीं होती तो दुनिया भर के अहंकारी ईश्वर को पाने की दिशा में लग जाते हैं। यही तो वजह है कि सन्यासियों से ज़्यादा अहंकारी आदमी पाना कठिन है, मुश्किल है। राजनीतिक में भी विनम्रता हो सकती है लेकिन सन्यासी में असंभव है, क्योंकि कोई सन्यास की भूल है नहीं, लेकिन अहंकारी उत्सुक होते हैं। परमात्मा कठिन है, इसलिए उसको पाने के लिए उसका अहंकार बिना परमात्मा को मुट्ठी में लिए नहीं मानने को राजी है। धन से उसकी तृप्ति नहीं हो सकती, दिल्ली के पद से उसकी तृप्ति नहीं हो सकती। उन्हें अगर कोई चीज़ तृप्ति दे सकती है तो वह है यह है कि परमात्मा भी उनकी मुट्ठी में हो। तो यह जो अहंकार की अंतिम प्यास है इस पर कठिन है, तो अहंकार उस तरफ दौड़ने लगता है। और आश्चर्य यह है कि अहंकार और परमात्मा का मिलन कभी भी नहीं हो सकता। विनम्रता तो परमात्मा को पा सकती है, अहंकार कभी भी नहीं। लेकिन विनम्रता तो थक गए और हार गए और चुप हो गए, और अहंकारी त्वरित वेग से परमात्मा की तरफ अपने अपने अहंकार के घोड़ों पर सवार होकर दौड़ने लगे। तो दुनिया में एक दुर्घटना घट गई कि अहंकारी धार्मिक हुए चले जा रहे हैं और विनम्र और सीधे साधे लोग चुपचाप मंदिर के बाहर खड़े हैं। उन्होंने आशा छोड़ दी है और जिन्हें नहीं मिल सकता वे उस दिशा में अग्रसर हो गए हैं। धर्म की हत्या का मूल कारण ईश्वर की कठिनाई का उपदेश है। यह पहला सूत्र मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर आपके जीवन में कभी भी ईश्वर को आने देना हो तो इस बात को बहुत ठीक से अपने मन में बिठा लेना कि ईश्वर को पाने से ज़्यादा सरल और कोई बात नहीं है। ईश्वर अत्यधिक सरल है, सरलतम है, अंतिम रूप से सरल है, उससे ज़्यादा सरल और कोई बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये था परमात्मा सरल है, अहंकार और परमात्मा का मिलन कभी भी संभव नहीं है। ओशो जी द्वारा रचित उनके विचार में था, ये मैंने आपको सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।